20 शक्तिशाली देशों के खिलाफ हुआ भारत G20 में भारत के ऐलान से पुतिन हुए हैरान। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जारी किया पुतिन के गिरफ्तारी का वारंट। भारत ने संभाला मोर्चा। भारत से पुतिन को पहुंचा संदेश। भारत आने पर पुतिन को कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। रूस का विरोध करने के लिए भारत को G7 में शामिल कराने का प्रस्ताव आया। दोस्तों, पिछले महीने 24 फरवरी को रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को 1 साल हो चुका है। फरवरी 2022 से शुरू हुआ दोनों देशों के बीच का यह युद्ध अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और अब इसी बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के दौरे पर पहुंच चुके हैं। पुतिन खुद यूक्रेन की सड़कों पर कार दौड़ाते रहे, लोगों से मुलाकात करते रहे, लेकिन यूक्रेन कुछ नहीं कर पाया। पर अब इसी बीच चर्चाएं होने लगी है कि रूस के राष्ट्रपति आखिरकार क्यों यूक्रेन गए हैं। कहीं पुतिन का यह दौरा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा जारी एक गिरफ्तारी से जुड़ा तो नहीं है। पुतिन भारत के दौरे पर आने का भी ऐलान कर चुके हैं, तो क्या भारत आने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर इसी बीच रूस विरोधी G7 में भारत शामिल होने जा रहा है। G7 में भारत को शामिल होने का ऑफर आ चुका है, तो क्या अब रूस को भारत छोड़ने वाला है। आइए जानते हैं इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, मौजूदा वक्त में युद्ध तो रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है, लेकिन इसके चलते पूरी दुनिया के ऊपर प्रभाव देखे जा रहे हैं। दुनिया के सभी बड़ी संस्थाएं रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में लगी है। और अब इसी कड़ी में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा व्लादिमीर पुतिन के गिरफ्तारी वारंट को जारी कर दिया गया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा पुतिन को वार क्राइम के लिए दोषी पाया गया है, जिसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। अब सवाल यह खड़े हो रहे हैं कि क्या भारत को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश को मानना पड़ेगा। क्या भारत के दौरे पर आते ही पुतिन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि 2022 से अब तक रूस यूक्रेन के 16,000 बच्चों का अपहरण करके रूस के कैद में कर लिया है, जिसके लिए पुतिन को दोषी पाया गया है। वहीं जब कोर्ट के द्वारा पुतिन के खिलाफ वारंट जारी किया गया, इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन की ओर से बयान आया है। बाइडेन का कहना है कि यह तो अभी शुरुआत है, अभी आगे देखते जाइए पुतिन के साथ क्या क्या होगा। वहीं अब जर्मनी के राष्ट्रपति से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर पुतिन जर्मनी आते हैं तो जर्मनी उन्हें गिरफ्तार कर लेगा। वहीं भारत G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है और सितंबर के महीने में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत के दौरे पर आएंगे, जिनमें पुतिन भी शामिल होंगे, जिसको लेकर भारत पर दबाव बनाया जा रहा है कि पुतिन की गिरफ्तारी कराने में भारत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की मदद करे। आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को 123 देशों से ज्यादा देशों के द्वारा मान्यता प्राप्त है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत में अभी तक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मान्यता नहीं दी है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट चाहे जो आदेश दे उसे भारत मानने पर बाध्य नहीं होगा। दरअसल जब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना की जा रही थी, उस वक्त भारत ने कहा था कि इसमें परमाणु युद्ध को भी शामिल किया जाए, लेकिन इसमें परमाणु युद्ध को शामिल नहीं किया गया, तो भारत ने भी इसका विरोध किया और इसका सदस्य नहीं बना। इसका सीधा सा मतलब है कि पुतिन भारत के दौरे पर आएंगे, इनको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश भारत के अंदर पुतिन की गिरफ्तारी करने को लेकर कोई कदम नहीं उठा सकते हैं। उधर पुतिन 123 देशों की यात्रा कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन देशों के ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जस्टिस के आदेशों को मानने की बाध्यता होती है। वहीं इन 123 देशों में 33 अफ्रीकी देश है, 19 एशिया स्पेसिफिक देश है, 18 यूरोपीय और 28 लैटिन अमेरिकी देश शामिल है। यदि पुतिन गलती से इन देशों की यात्रा पर जाते हैं तो उन्हें फौरन ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर यूरोपीय और पश्चिमी देशों के द्वारा रूस पर कई तरीके के प्रतिबंध लगाए गए हैं।
वहीं अभी तक भारत इस मामले में पूरी तरह से न्यूट्रल रहा है, लेकिन अब भारत पर जबरदस्त दबाव बनाए जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। G7 का अध्यक्ष देश जापान के प्रधानमंत्री खुद भारत के दौरे पर आ चुके हैं। भारत को लेकर चौतरफा दबाव बनाए जा रहे हैं कि भारत रूस के विरुद्ध जाकर यूक्रेन की सहायता करे। इसको देखकर अब कहीं ना कहीं राष्ट्रपति पुतिन भी तनाव महसूस कर रहे होंगे। वहीं भारत इकलौता वह देश है जो रूस से भी अच्छे संबंध रखता है और अमेरिका से भी। वहीं अब भारत पर भी खूब दबाव बनाया गया है वे अपने रिश्ते रूस से खत्म कर दे, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। अब देखना यह है कि G7 में भारत रूस की खातिर कितनी लड़ाई लड़ सकता है। उधर भारत इस साल होने वाले G20 देशों का नेतृत्व कर रहा है। भारत G20 का अध्यक्ष है। भारत को यह अधिकार प्राप्त है कि वह यह तय करे कि किस मुद्दे पर भारत के अंदर G20 देशों के बीच बातचीत होगी और किन मुद्दों पर नहीं। वहीं भारत ने रूस को लेकर G20 के अंदर जो ऐलान किया है, उससे कर्ज को पुतिन पूरी जिंदगी नहीं उतार पाएंगे। राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक से पहले भारत ने G20 देशों को जोर देकर कहा है कि भारत में होने वाली किसी भी बैठक के अंदर रूस और यूक्रेन के मुद्दों को नहीं उठाया जाएगा। दोस्तों, यह तो थी इस वीडियो की पहली खबर। अब आइए आपको एक और महत्वपूर्ण खबर के बारे में बताते हैं। दोस्तों, भारत के DRDO और नौसेना ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों देशों में खलबली मच चुकी है। दरअसल भारतीय नौसेना समुद्र से बहुत ही खतरनाक मिसाइल का परीक्षण करने जा रही है। उधर पाकिस्तान के मौजूदा हालात वैसे ही नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर आर्थिक तबाही फैली हुई है। कई सालों से एक भी मिसाइल का टेस्ट नहीं किया गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत का DRDO और भारतीय सेना कभी भी पाकिस्तान और चीन को चैन की सांसें नहीं लेने देते। उधर जब भी भारत की ओर से कोई नोटाम जारी किया जाता है तो उसके बाद चीन में तो जैसे हाई अलर्ट हो जाता है। चीन ऐसी कई सैटेलाइटों को अंतरिक्ष में तैनात कर रखा है जो अंतरिक्ष से नजर भारत पर रखती है। इन्हीं सैटेलाइटों की मदद से चीन भारत में की जाने वाली मिसाइलों के परीक्षणों पर भी बारीकी से नजर रखता है। वहीं जब भारत अपनी अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया था तो उसके बाद चीन ने दावा किया था कि भारत की अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर नहीं बल्कि 7000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता से लैस है। लेकिन अब भारत भी चीन की करतूतों से वाकिफ हो चुका है। अब भारत कोई भी मिसाइल के परीक्षण को लेकर एरिया अलर्ट जारी करता है तो 1-2 दिन के लिए नहीं तो लगभग 10 दिनों तक के लिए एरिया अलर्ट जारी करता है और इस अवधि के बीच भारत चुपके से मिसाइल का परीक्षण कर देता है और चीन की सारी तैयारियां फेल हो जाती है। दरअसल खबरों के मुताबिक 22 मार्च से 6 अप्रैल तक के लिए एरिया अलर्ट जारी किया गया है। इस अवधि के दौरान भारतीय नौसेना और DRDO मिलकर लगभग 3 मिसाइलों का परीक्षण करने वाले हैं। वहीं खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि इसमें ब्रह्मोस मिसाइल के किसी नए वेरिएशन का परीक्षण किया जा सकता है। वहीं भारत के अंदर पहले से ही 450 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलों का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइलों का जो परीक्षण होने वाला है इसकी मारक क्षमता 500 से 600 किलोमीटर के बीच होने वाली है। एरिया अलर्ट में बताया गया है कि 22 मार्च से 6 अप्रैल के बीच कई मिसाइलों का परीक्षण होना है। बहरहाल DRDO के लिए कोई भी ऐसा महीना नहीं होता है जब किसी मिसाइल का परीक्षण ना कर रहा हो। DRDO की बदौलत ही आज भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल जैसे देशों के सामने आंख से आंख मिलाकर खड़े होने का काबिल बन गया है। क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताएं। धन्यवाद।